हेलो, नमस्ते, वेलकम टू संयम योगा। संयम योगा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस योगा सेशन में हम 30 मिनट्स का फुल बॉडी योगा फ्लो करेंगे जो कि बिगिनर्स फ्रेंडली है। तो बस तैयार हो जाइए, मैट पे आ जाइए और जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर स्पाइन को धीरे से स्ट्रेट करते हुए आंखों को बंद करेंगे। अब पूरा ध्यान आप अपनी ब्रीदिंग पर लगाइए। लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे भरना है और बहुत धीरे छोड़ना है। जैसे जैसे आप श्वास की गति को धीमी करते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके मन के विचार भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अपने आप को सरेंडर करते हुए, काम करते हुए एक इंटेंशन सेट करना है आज की इस योग प्रैक्टिस के लिए। बंद आंखों से महसूस करना है किस तरीके से श्वास अंदर जा रही है और किस तरीके से धीरे धीरे बाहर आ रही है। जब भी आपको लगता है कि आप तैयार हैं तो धीरे से आंखें खोलकर दोनों हाथों को यूज करते हुए हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। तो धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेकर आइए, कानों के पास सीधा, और इंटैंगल करके स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ खींचते हुए पूरी बॉडी में स्ट्रेच फील कीजिए टिल द टेल बोन। और फिर धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को नी पर रखना है और राइट हैंड पीछे मैट पर, पीछे देखते हुए स्पाइन में पूरा ट्विस्ट महसूस कीजिए। पोजीशन में होल्ड करना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, इन एंड आउट। फिर धीरे से जब आप तैयार हैं तो दोनों हाथों को फिर से ऊपर लेकर आएंगे सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ इस बार करेंगे ट्विस्ट। अगेन पोजीशन में आपको होल्ड करना है पर ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल करते रहना है थ्रू आउट द योगा प्रैक्टिस। स्पाइन को अच्छा सा ट्विस्ट देने के बाद हम तैयार हैं आगे की प्रैक्टिस के लिए। तो दोनों हाथों को फिर से धीरे से हवा में लेकर आएंगे ऊपर की तरफ, और उसके बाद इस बार हम करने वाले हैं लेटरल स्ट्रेच। तो अपने राइट हैंड को मैट पर रखिए और धीरे से पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। आप चाहें तो अपनी राइट एल्बो को भी मैट पर रख सकते हैं ताकि आप पूरा स्ट्रेच फील कर सकें। और ऊपर देखते हुए अगेन ब्रीदिंग पर ध्यान लाना है, इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। धीरे से सांस लेते हुए वापस आएंगे सेंटर पे और सेम रिपीट करेंगे दूसरे साइड। तो इस बार लेफ्ट हैंड को मैट पर रखिए और पूरा स्ट्रेच फील करते हुए पोजीशन में होल्ड कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि आपकी बटक्स ऊपर लिफ्ट ना हो, ऑपोजिट साइड की वो प्रेस करके रखिए मैट पर ही। ब्रीदिंग चेस्ट से करने की कोशिश कीजिए ताकि लंग कैपेसिटी आपकी और बेहतर हो सके। दोनों साइड का स्ट्रेच करने के बाद हम करेंगे फॉरवर्ड। तो दोनों हाथों से मूव करते हुए अब आपको धीरे धीरे आना है सेंटर पे ताकि पूरा स्पाइन की एक्सटेंशन हो सके। तो पूरा हाथों से मूव करते हुए हेड को डाउन मैट पे कर दीजिए और इनहेल और एक्सहेल। इसके बाद धीरे से सर को उठाकर वापस आइए मैट पे, सेंटर पे। क्रॉस लेग पोजीशन में यदि आप बैठे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जिस भी पोजीशन में, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। इसके बाद हम दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाकर अपने बाइसेप्स को होल्ड करना है, एल्बो के पास होल्ड करके। अगेन आपको लेटरल साइड स्ट्रेच करनी है। तो पहले मूव करेंगे लेफ्ट साइड, उसके बाद आएंगे धीरे से सेंटर और फिर मूव करेंगे राइट साइड। और फिर आएंगे वापस से सेंटर।
अभी ट्विस्ट करेंगे तो अभी आपको पीछे की तरफ देखना है, जितना मूव कर सके उतने में ही करके होल्ड कर रहे हैं और वापस से सेंटर आके दूसरे साइड सेम यही रिपीट करेंगे। बॉडी को ज्यादा पुश और प्रेशर नहीं करना है, जितना आप कंफर्टेबल है उतना ही कीजिएगा। इसके बाद धीरे से सेंटर में आकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आराम से रिलैक्स कर दीजिए नीचे। अभी दोनों पैरों को सामने सीधा मैट पर रखना है और इसके बाद हम शुरू करेंगे एंकल का मूवमेंट। तो स्टार्ट कीजिए सर्कल बनाना, क्लॉकवाइज रोटेशन। जितना अच्छा और बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करनी है। इसके बाद कुछ राउंड अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं इस प्रैक्टिस को। यदि कर रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके बाद सेंटर पे आके दोनों टो को आगे की तरफ प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखेंगे। पूरे क्वाड मसल्स आपके एंगेज होने चाहिए। और जब होल्ड करके आप पूरा हो जाए तो आराम से सेंटर पे आके अभी अपने तरफ टो को प्रेस करना है। हील्स स्लाइटली मैट से ऊपर हो जाएंगी इस पोजीशन में। अगेन आपका काफ मसल, क्वाड्स, पूरा मसल एंगेज है लेग का। धीरे से रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। राइट नी को बेंड करके दोनों हाथों से थाइस को पकड़कर स्टार्ट करेंगे नी का रोटेशन। तो सर्कल बनाना शुरू कीजिए। जितने सर्कल्स आप कंफर्टेबल हैं वैसे हम 10 राउंड्स करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ब्रीदिंग पर आपका पूरा ध्यान रहे। योगा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट कर पाएं और उसके साथ अपनी बॉडी को मूव करें। कुछ राउंड कर रहे हैं अब हम एंटी क्लॉकवाइज। आराम से रिलैक्स करते हुए सेम नी मूवमेंट हम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग से। तो थाई से अच्छे से पकड़ के स्टार्ट कीजिए सर्कल बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मूव करेंगे एंटी क्लॉक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। पैर को आराम से मैट पर ढीला छोड़ दीजिए। इसके बाद अब हम रिलैक्स करते हुए दोनों लेग्स को नेक्स्ट में करने वाले हैं बटरफ्लाई पोज। तो इसके लिए आपको नी को बेंड करना है। राइट लेग की नी को बेंड कीजिए, फिर लेफ्ट लेग को, और दोनों फीट को आपस में प्रेस कीजिए। पैर के तलवों को दबाकर स्पाइन को स्ट्रेट करके नी को ऊपर नीचे करना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिएगा हील्स आपकी जितनी आपके बॉडी के पास रह सके उतना अच्छा है। स्पाइन स्ट्रेट और बस ऊपर नीचे करते जाइए। भले अभी आपका नी का मूवमेंट थोड़ा कम हो रहा है, पर धीरे धीरे करने से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और बेटर होता जाएगा। धीरे से अभी दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे। मैट से टच करके वापस सेंटर, और दोनों हाथ को घुमाकर पीछे रखिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने बटक्स को ऊपर हवा में ले जा सके। नहीं भी कर पाते हैं आप तो कोई बात नहीं, सिर्फ पीछे ले जाइए और वापस सेंटर पर आ जाइए। आगे फिर से हम फॉरवर्ड टच करेंगे मैट को और पीछे जाकर बटक्स को हवा में लिफ्ट करेंगे। अगेन सेम, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड। पूरा वॉक करते हुए हाथ को, हेड को डाउन करके रखने की कोशिश कीजिए, जितना फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं आप।
बद्ध कोण आसन। बहुत ही अच्छा हिप ओपनिंग आसन है ये, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, पीसीओडी, क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। धीरे से हेड को ऊपर करके हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी प्रैक्टिस को। पहले दोनों नी को साथ में लाके आपस में प्रेस कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए और साथ में तैयार भी हो जाइए, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ 10 मिनट्स हुआ है। अभी हमको 20 मिनट्स और प्रैक्टिस करनी है। तो पूरी एनर्जी को हाई रखते हुए थोड़ा सा ब्रीदिंग करके हम तैयार हैं अपनी अगले आसन के लिए। तो दोनों हाथों को मैट पे रख के, नी को मैट पे रख के हम स्टार्ट कर रहे हैं टेबल टॉप पोजीशन से। हम जाएंगे सीधा माउंटेन पोज में। तो इसके लिए आपको हील्स को प्रेस करना है, नी को उठाना है और पूरा हेड डाउन रखकर माउंटेन पोज में होल्ड करेंगे। पोज में होल्ड करना है। अगेन ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलती रहनी चाहिए, इनहेल और एक्सहेल। शोल्डर्स का एक्सटर्नल रोटेशन होगा और दोनों एल्बो कान के पास। पूरा पाम को प्रेस करके रखिए मैट पे और धीरे से वॉक करते हुए आएंगे, टो को टच करेंगे, पादहस्त आसन। हेड जितना नीचे हो सके, नी से टच हो सके तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइएगा आप कितना कर पा रहे हैं। डे 1 में इनहेल करते हुए ऊपर आराम से स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और फिर दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर आपस में दोनों हाथों को बांधना है और एक शोल्डर को स्ट्रेच देते हुए स्लाइटली ऊपर देखते हुए होल्ड करेंगे। बहुत अच्छा हार्ट ओपनिंग है ये। अच्छी लंबा इनहेल और बहुत अच्छा एक्सहेल करके रिलैक्स कीजिए। इसके बाद ताड़ासन करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, हील्स को मैट से ऊपर बिल्कुल स्ट्रेच कर दीजिए, टो पर आ जाइए बैलेंस करते हुए। स्ट्रेच करते हुए पूरी बॉडी को फील करते हुए आराम से एक्सहेल करके रिलैक्स करेंगे। पहले हील्स को मैट पे रखेंगे और फिर धीरे से दोनों हाथों की उंगलियां छोड़कर दोनों हाथ को आराम से रिलैक्स कर देंगे। अभी सेंटर पे आके दोनों पैरों में डिस्टेंस बना लीजिए। 3 फीट डिस्टेंस रखनी है आपके फीट से, 3 फीट की डिस्टेंस। राइट लेग को राइट साइड टर्न करते हुए दोनों हाथ को इनहेल करते हुए साइड में ओपन करेंगे और एक्सहेल करते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे। आपने देखा मैं किस तरीके से एक्सहेल करते हुए गई हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको भी कोशिश करनी है। और जब आप पोजीशन में पहुंच जाएं तो ऊपर देखते हुए होल्ड करेंगे। ये है ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है तो, और आपकी स्पाइन को भी यंग रखने के लिए है। तो इसे अगेन प्रैक्टिस करते रहिए। योगा के हर आसन में बहुत सारे लाभ हैं, तो ये मत सोचिए क्या लाभ है क्या नहीं है, बस करते जाइए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जरूर देख लीजिएगा। सांस भरते हुए वापस सेंटर पे आएंगे और फीट को सेंटर पे करके दूसरी साइड सेम वही ट्रायंगल पोज में होल्ड करेंगे। यदि आप टो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थाइस में, नी में, शिन बोन तक, जहां तक भी आप पहुंच पा रहे हैं वहीं पे होल्ड करना है। याद रखिए आप अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन के प्रयास से जरूर बन जाएंगे। धीरे से अगेन सांस लेते हुए सेंटर पे आएंगे, दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए दोनों नी को बेंड करते हुए हम जाएंगे गॉडेस पोज में। नी को बाहर की तरफ 90 डिग्री बनाते हुए होल्ड करना है। कोशिश रखिएगा कि चेस्ट आपका ऊपर रहे। इनहेल करते हुए वापस सेंटर पर आ जाइए। दोनों पैरों में डिस्टेंस बनाकर रखिए। दोनों हाथ से इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, मैट पे रखेंगे। दोनों पैरों को एक साथ लाइन में रखते हुए
Inhale and exhale. वापस आएंगे सेंटर पे, रिलैक्स करते हुए। वेरी वेल डन। 15 मिनट्स हमने कवर कर लिए हैं। बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। इसके बाद दोनों हाथों को हवा में उठाकर हम जाएंगे उत्कट आसन चेयर पोज में। नी को बेंड करते हुए बटक्स को थोड़ा डाउन कीजिए और अपनी पेल्विक को होल्ड करके रखिए, मतलब कोर को एंगेज रखना है। धीरे से आगे की तरफ बेंड कीजिए, टो को टच कीजिए और जब आप कंफर्टेबल फील महसूस करें तो उसके बाद आपको मलासन में जाना है। तो नी से स्पेस बनाते हुए बटक्स को और बिल्कुल डाउन कर लीजिए। यदि आप पूरा मलासन में नहीं जा सकते हैं तो इसके पहले वाले जो हम पोज में थे वहीं पे होल्ड करना है आपको, उत्थित मलासना में। यदि आप मलासन तक पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। आप यहाँ पे अपनी ब्रीदिंग को, इनहेल एक्सेल को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसके बाद अब हम करने वाले हैं बोट पोज। तो बोट पोज में अगेन कोर को पूरा एंगेज रखना है और हिप पर बैलेंस करना है। तो बटक्स को डाउन रख करके आराम से धीरे से बैलेंस बनाते हुए चेस्ट को, कोर को एंगेज करते हुए हाथ और पैर दोनों हवा में। यदि आप यहाँ पे स्ट्रेट रख पाते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं तो नी को बेंड करके इस तरीके से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। इनहेल एक्सेल करते रहिए, ये आपको हेल्प करेगा काम करने में और ज़्यादा एनर्जी देने में। इसके बाद आराम से दोनों पैरों को मैट पर रखिए। नेक्स्ट हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए इनहेल करते हुए दोनों हाथ अगेन ऊपर। जितना अच्छा आप एक्सटेंशन करेंगे उतना अच्छा आपका फॉरवर्ड बेंडिंग हो पाएगा। तो सांस छोड़ते हुए पूरा आप नीचे तक जाकर हेड को डाउन करके होल्ड कीजिए। अगेन यदि आप नहीं पहुंच पाते हैं टो तक, अपने एंकल तक, हील्स तक, तो कोई बात नहीं, आप जहां पे हैं, जिस पोजीशन में हैं, आपको वहीं पर होल्ड करके रखना है। यदि आप टो तक पहुंच रहे हैं, शिन बोन तक पहुंच रहे हैं, जहां भी हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। स्पाइन में कर्व नहीं आना चाहिए, हंच नहीं बनना चाहिए। वापस से सेंटर पर आकर आराम से पीठ के बल मैट पर लेट जाइए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं अर्धहल आसन। इसके लिए तैयार रहिए। दोनों पैरों को लेकर जाएंगे 90 डिग्री स्ट्रेट। नी को स्ट्रेट रखना है और फीट को अपनी तरफ प्रेस करके रखना है। अगेन कोर पूरा एंगेज रहेगा, लोअर बैक पे प्रेशर नहीं लेना है। यदि आ रहा है लोअर बैक पे प्रेशर तो आप एक टाल वगैरह रोल करके रख सकते हैं कुछ नीचे। कोर में मेन आना चाहिए। ये नर्वस सिस्टम के लिए आपके बहुत अच्छा है, स्लीप आपकी बेटर होगी इससे, और आपकी मसल को टोन करने में भी हेल्प करेगा ये आसन। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए धीरे से दोनों पैर वापस मैट पे। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन। तो इसके लिए इनहेल एक्सेल करके पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और फिर पेल्विक को लिफ्ट करना है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। और जब भी फाइनली आप ऊपर पहुंच जाएं तो शोल्डर को पूरा बैलेंस करते हुए, यदि आप हील को टच कर सकते हैं हाथों से तो टच करते हुए होल्ड करना है। कोशिश कीजिएगा नेक को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं घुमाना है, सेंटर पे रखते हुए। जालंधर बंद लगा हुआ है अभी हमारा, उसको फील करते हुए होल्ड करना है पोज में। और धीरे से अपने बटक्स को वापस मैट पे रख दीजिए।
बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ब्रिज पोज पूरा किया। अब टाइम आ गया है हमें रिलैक्स करने का बॉडी को। तो हम स्टार्ट करेंगे रिलैक्सेशन स्ट्रेचिंग से। दोनों पैरों को पहले आराम से सीधा कर दीजिए मैट पे। ये टाइम है खुद से कनेक्ट करने का। राइट नी को बेंड करके दोनों हाथों से प्रेस कीजिए। जब राइट नी को आप प्रेस कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपका लेफ्ट नी भी मैट पे स्ट्रेट रहे और प्रेस्ड रहे, ताकि आप प्रॉपर स्ट्रेच फील कर सकें। इसके बाद हम करेंगे स्पाइन ट्विस्टिंग। तो सेम वही राइट लेग को आपको मूव करना है ऑपोजिट साइड और उस नी को प्रेस कर देना है मैट पे। जब आपका नी धीरे धीरे मैट में प्रेस हो जाए तो आपको नेक से ऑपोजिट साइड देखना है, मतलब लेफ्ट साइड देखना है, और इस ट्विस्ट के साथ आपको होल्ड करना है। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं आगे से और पीछे से ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़ के, बस वैसे ही हम स्पाइन से जितनी भी टेंशन है उसको रिमूव कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लंबा वक्त भी रुक सकते हैं, या कभी आपको बैक में प्रॉब्लम लग रही है, थक गए हैं दिन भर के काम के बाद, तो आप रात को बेड टाइम से पहले भी ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। धीरे से सांस भरते हुए वापस आएंगे सेंटर पे और सेम यही दोनों स्ट्रेचिंग लेफ्ट लेग से करेंगे। तो पहले आपको सेंटर प्रेस करके रखना है अपने लेफ्ट लेग को। थोड़ी देर यहीं पे होल्ड करेंगे। स्पाइन आपकी बिल्कुल मैट पर है, शोल्डर हेड आराम से रिलैक्स्ड है मैट पे। और अब हम तैयार हैं स्पाइन की ट्विस्टिंग के लिए। तो अभी क्योंकि ये लेफ्ट लेग था तो अब हम राइट साइड मूव करेंगे अपने लेफ्ट नी को और देखेंगे लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे हम अपनी बॉडी को। आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा ट्विस्टिंग हो रही है, और आप करते वक्त महसूस कर पा रहे होंगे कि बिल्कुल टेंशन बॉडी से रिलीज हो रही है। और जब आप वापस सेंटर पे आते हैं तो बस बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आई होप वो फीलिंग आप भी महसूस कर पा रहे होंगे यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं आसन में तो प्रैक्टिस में। धीरे से जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, सेंटर पर आने के लिए तैयार हो जाएं, तो आराम से पहले नेक को सेंटर पे लाना है और फिर धीरे से पैरों को वापस सेंटर पे लाकर रिलैक्स्ड पोजीशन में हम आ जाएंगे। अभी हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को साथ में प्रेस करना है और हेड को उठाकर नी से टच करना है। यदि हेड नहीं हो पा रहा है टच, कोई बात नहीं, हेड को आराम से रख दीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोइटिस ऐसा कुछ है तो भी हेड को नहीं लिफ्ट करना है। आराम से मैट पर हेड डाउन, दोनों पैर सीधे। वक्त आ गया है हम सब के फेवरेट आसन का, जो कि है शवासन। आराम से दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ छत की ओर, हथेली खुली हुई, शोल्डर, बैक, हेड, लेग्स पूरे आराम से मैट में रिलैक्स करते हुए और आंखें बंद। फेस मसल्स को भी बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं, सब कुछ मैट पे छोड़ के जाना है और दिन भर के लिए पूरा एनर्जेटिक हो जाना है हमें। जैसे ही आप शारीरिक रूप से फिजिकली सरेंडर करेंगे, आप और अच्छे बेहतर तरीके से अपनी श्वास से कनेक्ट कर पाएंगे। अपनी ब्रीदिंग से कनेक्शन बना कर रखिए। धीरे धीरे इनहेल, पूरा बेली को फिल करते हुए, और बहुत धीरे धीरे एक्सहेल। मन के विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बस उनको एक ऑब्जर्वर बन के ऑब्जर्व करना है।
और आज के इस दिन के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल महसूस कीजिए कि आपने ये प्रैक्टिस को करना चूज़ किया और आप यहाँ तक पहुँचे। आपने 30 मिनट अपने शरीर, मन, विचारों के लिए निकाला। इसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल और इस योगा की प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी रेडी महसूस करें वापस आने के लिए, धीरे से नी को बेंड कीजिए, साइड टर्न करते हुए आराम से सपोर्ट लेकर उठकर बैठिए मैट पर। अगेन, जिस भी कंफर्टेबल पोज में आप बैठना चाहें, आराम से आ जाइए मैट पे। आंखों को बंद रखने की कोशिश कीजिए और स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट आराम से एडजस्ट करने के बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में सरेंडर करते हुए मेडिटेटिव पोज में वो जो रिदम ऑफ ब्रेथ चल रही है उसको फील करते रहना है आपको। इनहेल और एक्सेल बराबर से। लंबी गहरी सांस धीरे 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 भरिए और बहुत धीरे 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 छोड़िए। हम करेंगे 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण सांस भरते हुए। इस साइलेंस को महसूस करने के बाद दोनों हाथ को साथ में लाकर आपस में रब करके गरम करके दोनों हाथ की हथेलियों को आँखों के ऊपर रखिए, क्योंकि इन आइज़ की हेल्प से ही आप मुझे देखकर योगा कर पाए हैं, तो इनको भी रिलैक्स करना ज़रूरी है। फेस की तरफ रोल करते हुए वापस से सेंटर पर लाएंगे हम दोनों हाथों जोड़कर। थैंक्स टू द मदर अर्थ, थैंक्स टू द सराउंडिंग, थैंक्स टू योर बॉडी, योर माइंड, योर थॉट। आज का दिन चूज़ करने के लिए, इस प्रैक्टिस को चूज़ करने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आप इस प्रैक्टिस को एंजॉय किए होंगे। धीरे से जब आप रेडी हैं तो आँख को खोल लीजिए। यदि आप ये प्रैक्टिस एंजॉय किए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं इस तरीके से आपके लिए और वीडियो बना सकूं। और यदि आप मेरे साथ लाइव जूम सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं योगा, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा रोज़ आपको आमने सामने देखकर योगा कराने में और साथ में करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।